औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। आसिफ होम रेमडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो बना रहा हूँ जो कि गले के मसाइल के बारे में है। आजकल चूँकि सर्दी का मौसम है और गले के अमराज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाई जाए और तमाम दोस्तों को असबाब और इसकी वजूहात और इसका इलाज आप लोगों से शेयर किया जाए। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले गले के अमराज के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि गले के अमराज कौन कौन से हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं गले में। सबसे पहले गले का बैठ जाना, गले की खराश, और उसके अलावा सबसे जो बड़ा मसला होता है वो टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले का जख्म हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, भारीपन आवाज़ में, और हल्क पर जो झिल्ली होती है वो फट जाती है। इस वजह से भी गले के अमराज पैदा होते हैं, खुरनाक, और इसके अलावा गले से खून आना। तो इन सब के लिए मैं आपको एक बेहतरीन और तजर्बाशुदा मुजरब नुस्खा बताऊंगा। अल्लाह के फजल करम से आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये अमराज बढ़ जाए, ये जो ख़ासकर ये खुरनाक या गले का ज़ख्म जो है, और इसके अलावा टॉन्सिल्स, अगर खुदा न खास्ता इनकी मर्ज में शिद्दत आ जाए तो अल्लाह माफ़ करे बंदा एक्सपायर भी हो जाता है, क्योंकि सांस बंद हो जाता है। और सांस चूँकि एक ज़िंदगी है, इसलिए जो है ना ये मसाइल बढ़ जाते हैं। आप दोस्तों को इसके असबाब का पता होना चाहिए कि ये किन असबाब की वजह से ये गले के मसाइल अमराज पैदा होते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो गर्म अशिया इस्तेमाल करते हैं, मतलब गर्म खाना खा लिया या कोई गर्म चाय पी ली, दूध पी लिया गर्म, उसके बाद हम फ़ौरन या मशरूब इस्तेमाल कर लेते हैं, ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं, कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं कोई। तो इस तरह का मसला जब होता है गले पे, उसका फ़ौरन इफेक्ट होता है। और उसके बाद खट्टी मीठी अशिया, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से, टाटरी वगैरह, नींबू का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या मशरूब, ख़ासकर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये गले पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है और गला ख़राब करती है। इनसे परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा गले में कोई खराशदार चीज़ का चला जाना, किसी भी ऐसी चीज़ जो गले में जाके ज़ख्म कर सकती है, उससे जो है ना ये मसला पैदा होता है, गले में ज़ख्म हो जाते हैं। कसरत, तंबाकूनोशी का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी गले और फेफड़ों के अमराज का असबाब है। उसके अलावा गर्दो गुबार में काम काज करना, या गर्दो गुबार में नाक पे कपड़ा ना रखना, मास्क वगैरह का इस्तेमाल ना करना, तो जिसकी वजह से गर्दो गुबार जो है वो इनहेल हो जाता है, सीधा गले पे इफेक्ट करता है, फेफड़ों पे जाके इफेक्ट करता है। खसरा वगैरह, ये बीमारियां भी, वबाई नज़ला ज़ुकाम, इनकी वजह से भी जो गले पे असरात होते हैं ये बहुत शदीद होती है। ये असबाब जो है आपको कंट्रोल करने चाहिए। आप आते हैं गले के अमराज के इलाज की तरफ। तो आपको ये जो मैं नुस्खे बताऊंगा, एक या दो नुस्खे, बहुत ही आसान, घर में आप इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गोल सुर्ख, जिनको हम गुलाब के फूल की पत्तियां कहते हैं, खुश्क, वो ले लेनी है। और थोड़ी सी आपने अम्बल ताश लेनी है। अम्बल ताश भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है, और गुलाब की पत्तियां जो है ये आम मिल जाती हैं। तो इनको आपने 2-2 तोले या 20-20 ग्राम आपने लेके इनको अच्छी तरह से जोश देना है। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, जोश आ जाए, 1 या 2 जोश आ जाए, उसके बाद आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना है। नीम गर्म आपने इसको थोड़ा थोड़ा पीना है, जैसे हम चाय की चुस्कियाँ बनाकर पीते हैं। दिन में 2-3 बार पी लें, इंशाल्लाह गला ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको टॉन्सिल्स का ऑपरेशन अगर किसी डॉक्टर ने बताया तो अल्लाह माफ़ करे, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद अगर गला बैठ गया है, गले में खराश है, हल्की हल्की सी खांसी महसूस होती है, तो आपको चाहिए कि पत्ते, मेहंदी के पत्ते लेके, 1 तोला मेहंदी के पत्ते और थोड़ा सा नमक डाल के वो आप उसको गर्म करें अच्छी तरह। जब गर्म हो जाए
तो उनके आपने गरारे करने, मुंह में डाल के, एक कुल्ली मुंह में डाल के उसके गरारे करें और पानी उसका बाहर फेंक दें। ये आप दिन में 2-3 बार करें तो गले के बैठ जाना, गले का जो जख्म है तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। गले का जख्म का या मतलब कि सोजिश हो गई है गले में, उसके लिए आपको एक शरबत मैं बताता हूँ। शरबत गुलाब किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें, करशी का ले लें, हमदर्द का, अशरफ का, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें शरबत गुलाब। तो ये आप 3-3 चम्मच सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो उसमें डाल के आप पिए तो भी गले के मसाइल, गले के अमराज, बैठ जाना वगैरह तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये छोटे से टोटके मैंने आपको बताया, इनको छोटा मत समझे, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सदियों से आजमूदा नुस्खे मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपके गले का कोई भी मसला हो इनसे ठीक हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो हमारे नए दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। तो इजाज़त चाहेंगे अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।